नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके हिंदी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ से चालू है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? नाम तो है ही नहीं। चाल गलत। निशाना डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है तो ढोल भी नहीं है, ग्रामवासी नहीं है, नगर भी नहीं है। नागर का अर्थ होता है चतुर। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। मेला माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। दोस्तों, एक ही शब्द दो बार प्रयोग में आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनकते सौगनी, मादकता अधिकाय, और एक और पंक्ति है कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पर मन का दो बार आ गया तो यहाँ पर यमक अलंकार है। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। सहृदय नहीं, सहचर भी नहीं, सहकार भी नहीं, सहायक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है? सुरेश मीना के लिए खाना लाया, तो गलत है। उनको पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। दोस्तों, जो 23 को पहला शिफ्ट का हमने पेपर कराया था उसमें भी कर्ण कारक पूछा था। कल वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का कराया उसमें भी कर्ण कारक पूछा था, और आज का जो पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का उसमें भी कर्ण कारक पूछ रहा है। ठीक है, तो कारक आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर साधुओं की संगत से या साधुओं की संगत के द्वारा बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका तो हो ही गया, और बस वो लोग अपना पेपर मिला लें, और जिनका नहीं हुआ तो वो लोग ये क्लास ज़रूर देखें। आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में ज़रूर आएगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम बाद में है तो इसको ज़रूर देखें क्लास, इससे समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो यह भी गलत है। बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है। अंतः प्लस निहित, ऑप्शन डी सही है। हिंदी साहित्य अकादमी की, देखिए हर पेपर में साहित्य अकादमी से पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया था। ऑप्शन सी सही है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र का जो है क्रोध स्थायी भाव है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन होगा हम। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, तो सिर चढ़ाना भी नहीं होगा, सिर उठाना। ऑप्शन बी सही है, सिर उठाना। स्रोत और स्रोत, दोस्तों यहाँ पर स्तोत्र होगा, सॉरी ये जो है यह गलत टाइपिंग है, यहाँ पर होगा ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसके लिए होगा इसका जो सही ऑप्शन है वह डी है, उद्गम और स्तुति। ठीक है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, तो ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों यहाँ पर कर्मवाच्य है, ऑप्शन ए सही है, कर्मवाच्य है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब तद्भव बताना है, तो नग्न भी है, क्षमा भी है और नख भी है। दोस्तों, यह जो है यह तत्सम नहीं है। नेह जो है स्नेह का तद्भव है। रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अध्यात्म जो है, इसका आध्यात्म का मतलब ये वर्तनी दी गई है, तो शुद्ध वर्तनी पहचाननी। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन सही है, महंत जी को अध्यात्म। दोस्तों हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पे झान लिखा है तो यह टाइपिंग मिस्टेक है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, मतलब तो सिर्फ आध्यात्म से है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पूछा था रेखांकित खंड, ठीक है, ये चीज़ अलग है, और यहाँ पर दिया है शुद्ध वाक्य, तो ये प्रश्न अलग है उससे।
तो निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों निरपराधी नहीं होता जबकि निरपराध होता है, तो यह वाक्य गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो यह ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर पैतृक यहाँ पर गलत लिखा है, तो यह भी नहीं होगा। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो यह भी गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो यह बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गमही शब्द है, तो गमही दोस्तों तत्सम है, ऑप्शन डी सही है। कपाल का पर्यायवाची क्या है? कपाल का पर्यायवाची है माथा, तो ऑप्शन सी सही है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निराश होना, ऑप्शन डी सही है। कमर टूटना का अर्थ होता है निराश होना। एसड़ा का अर्थ है अभिलाषा, मतलब इच्छा। एसड़ा का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा का मतलब भी होता है इच्छा। तो यहाँ पर ये जो जिसका भी पेपर है उसने घड़ा लगाया, तो यह की गलत है। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, ऑप्शन ए सही है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, तो ओह, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा, ए ऑप्शन सही है। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? तो यह नीलमणि फूकन को मिला था, ऑप्शन बी सही है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों थी जो है वह योजक क्रिया है, ऑप्शन डी सही है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो यह उर्दू फारसी भाषा का है, ऑप्शन बी सही है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो दोस्तों आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट हैं, ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? दोस्तों सिर्फ यही पहचान है, समश्रुत भिन्नार्थक मतलब होता है कि पढ़ने में एक जैसे लगें, जिनका उच्चारण एक जैसा हो। तो अणु अन ये भी है, अंत आरम, तो दोस्तों यही नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि समश्रुति नहीं है, तो दोस्तों अंत आरम नहीं है। अनिल अनल एक जैसे लग रहे हैं पढ़ने में, अभय उभय ये भी एक जैसे लग रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कौन नहीं है? तो बी नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, तो कितना सरल करके मतलब ये लोग पूछते हैं प्रश्न, जल में समाधि, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, जल समाधि में तत्पुरुष समास है। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृति है? दोस्तों तो यह नरेश मेहता की काव्यकृति है, ऑप्शन ए सही है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? तो नहीं बताना है। दोस्तों 3 दिन पेपर हो गए हैं, तीनों में देखा होगा ज़्यादातर पूछता है कि नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि ढंग से प्रश्न नहीं पढ़ते। ठीक है, तो उनका बहुत लोगों का गलत हो जाता है, तो पूछा नहीं है। तो पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। जो नहीं है वह विदेह है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। बा उपसर्ग से बना शब्द है, तो बा उपसर्ग से बना बदौलत है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह पूरा हम जो है गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हमने पहले से पढ़ लिया है, आप लोग पेपर भी दिए होंगे तो पूरा पढ़े होंगे। मैं आपको प्रश्न करवा देता हूँ कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो वह हिंदी भाषा पर जोर देने की बात की गई है, तो ऑप्शन ए सही है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है? तो दोस्तों मराठी की भी नहीं है, गुजराती की नहीं है, कन्नड़ की भी नहीं है, हिंदी भाषा को विश्व की भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है, तो ऑप्शन सी सही है। राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन की भाषा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे कन्फ्यूजन किया जाता है बच्चों को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। अब पूछा क्या यहाँ पर? राष्ट्रभाषा। अब देखिए सारे देश की संपर्क भाषा है, ठीक है। जनता की भावनात्मक व सांस्कृतिक भाषा है, तो यह भी सही है। क्षेत्र सीमित होता है, अब जैसे बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा कि राजभाषा है, जबकि पूछा है राष्ट्रभाषा, तो ये लोग ये वाला सही कर देंगे। लेकिन पूछा है कि नहीं है, तो यही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है इसका, या नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और ऑप्शन डी सही है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हुई। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक? तो उचित शीर्षक होगा राजभाषा और
राजभाषा ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। दोस्तों हिंदी के सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अगर कोई उत्तर में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यह ज़रूर बताएं कि आप लोग कितने प्रश्न सही करके आए हैं। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं भी हुआ है उनको भी शुभकामनाएं कि उनका पेपर अच्छा हो और इस पेपर से बहुत कुछ सीखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।